नमस्कार। मैं डॉक्टर भवशिखर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, एक बार पुनः आपके समक्ष प्रथम वर्ष कला राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र, जिसे कि हम राजनीति विज्ञान के मूल आधार के नाम से जानते हैं, के अंतर्गत एक अन्य अवधारणा वैधता, जिसका अंग्रेजी पर्याय लेजिटिमेसी है, के संदर्भ में अपने विचार आपके समक्ष रखने के लिए उपस्थित हूँ। विद्यार्थियों, वैधता, जिसे कि हम औचित्यपूर्णता के नाम से जानते हैं, यह शब्द अंग्रेजी भाषा के लेजिटिमेसी का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी के इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लेजिटिमस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है वैधानिक या कानूनी। सिसरो ने लेजिमज्म शब्द का प्रयोग कानून द्वारा गठित शक्तियों या न्यायाधीशों के लिए किया है। जहाँ तक औचित्यपूर्णता के विकास का प्रश्न है, वैचारिक दृष्टि से इसका एक लंबा इतिहास है। अरस्तु ने औचित्यपूर्णता का चित्रण विधि सम्मत शासन के रूप में किया है। आधुनिक युग में मैक्स वेबर ने औचित्यपूर्णता शब्द का प्रतिपादन पहली बार एक सार्वभौम धारणा के रूप में किया। मैक्स वेबर के अनुसार औचित्यपूर्णता का आधार विश्वास होता है। औचित्यपूर्णता की अनुपस्थिति में सरकार के प्रति अविश्वास उत्पन्न होने लगता है। देश में विद्रोह और क्रांति होने लगती है और सत्तारूढ़ शासकों का तख्ता पलट दिया जाता है। इस प्रकार यदि राज्य की व्यवस्था के सभी अंग कार्यों, नीतियों और अधिकारियों के प्रति नैतिक विश्वास हो जाता है, तो उसको हम औचित्यपूर्णता कहते हैं। इसलिए औचित्यपूर्णता एक विशेष विचार नियम है, जिसके अभाव से शक्ति प्रभावहीन हो जाती है। किसी भी शक्ति के पीछे जन समर्थन होना आवश्यक है। औचित्यपूर्णता का वस्त्र पहनकर ही राजनेता अपने प्रभाव को सत्ता का रूप देते हैं। प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था की सफलता के लिए औचित्यपूर्णता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि प्रजातंत्र का आधार सहमति है। इस प्रकार का विश्वास राज्य व्यवस्था की सभी संरचनाओं, क्रियाविधियों, कार्यों, निर्णयों, नीतियों, अधिकारियों, राजनेताओं आदि के प्रति प्राप्त होना चाहिए, और इसी गुण को औचित्य या औचित्यपूर्णता कहते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमको औचित्यपूर्णता जो है उसके संदर्भ में जो एक आधारभूत स्थिति है वह ज्ञात होती है। सरल या सामान्य शब्दों में हम कहें तो औचित्यपूर्णता एक ऐसी स्थिति है जिसमें आम जनता राजनीतिक शक्ति के प्रति अपनी आस्था रखते हुए उसे राजनीतिक सत्ता के रूप में स्थापित कर देती है। अर्थात जब किसी सरकार या नौकरशाही के प्रति जनता सहभागिता की भावना इस विश्वास के साथ रखती है कि अमुक सत्ता के द्वारा किया जाने वाला कार्य सार्वजनिक हित से प्रेरित है, तो वह स्थिति औचित्यपूर्णता कहलाती है। एक विद्वान हुए हैं एस.एम. लिप्सिट। लिप्सिट महोदय कहते हैं, औचित्यपूर्णता का अभिप्राय राजनीतिक व्यवस्था की उस योग्यता एवं क्षमता से है जिसके द्वारा यह विश्वास उत्पन्न किया जाता है कि वर्तमान राजनीतिक संस्था समाज के लिए सर्वाधिक उचित है। एक अन्य विद्वान कूहन एल्फ्रेड कहते हैं कि औचित्यपूर्णता का अर्थ शासकों और शासितों के मध्य समझौते की स्वीकृति है। इसके आरंभिक रूप में
यह लोगों का ऐसा समझौता है जिसके अधीन वे जीवित रहने और शासकों के आदेश को स्वीकार करना मानते हैं। सरल शब्दों में यदि हम कहें तो औचित्यपूर्णता वह शक्ति है जो कि शक्ति को सत्ता में परिवर्तित करने का कार्य करती है। जब हम औचित्यपूर्णता के स्रोत के संदर्भ में बात करते हैं तो मूल रूप से हमको औचित्यपूर्णता के 3 स्रोत ज्ञात होते हैं। पहला स्रोत है परंपराएं। परंपराएं औचित्यपूर्णता का एक प्रमुख स्रोत है, जिसके अंतर्गत कोई भी सत्ता किन्हीं परंपराओं का हवाला देते हुए अपने कार्यों को सही सिद्ध कर देती है। औचित्यपूर्णता का दूसरा जो स्रोत है वह है करिश्माई नेतृत्व। यह औचित्यपूर्णता का दूसरा प्रमुख स्रोत है, जिसमें कोई व्यक्ति अपने कुशल नेतृत्व के आधार पर सत्ता प्राप्त कर लेता है और अपनी बात को उचित सिद्ध कर देता है। तीसरा प्रमुख स्रोत नजर आता है वह है कानून या विधान। कानून औचित्यपूर्णता का तीसरा प्रमुख स्रोत है, जिसमें सत्ताधारी किसी कानून के या संविधान के आधार पर अपने कार्यों को सही सिद्ध कर देते हैं। इस प्रकार से ये 3 प्रमुख स्रोत परंपरा, करिश्माई नेतृत्व और कानून हमारे समक्ष उभरते हैं। आगे जब हम औचित्यपूर्णता के प्रकार की बात करते हैं तो एक विद्वान हुए हैं स्टर्नबर्जर। उन्होंने औचित्यपूर्णता के 2 प्रकार बतलाए हैं। पहला बताया है दैवीय औचित्यपूर्णता और दूसरा है नागरिक औचित्यपूर्णता। दैवीय औचित्यपूर्णता के संदर्भ में स्टर्नबर्जर कहते हैं कि यह औचित्यपूर्णता का ऐसा प्रकार है जो कि ईश्वरीय आधार पर किसी चीज को प्रमाणित करता है। जैसे कि ईसाई धर्म के लोगों की यह मान्यता है कि ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र थे। तो यह जो है मान्यता यह दैवीय औचित्यपूर्णता को दर्शाती है। दूसरा जो प्रकार नजर आता है वह है नागरिक औचित्यपूर्णता। इस प्रकार की औचित्यपूर्णता में सत्ता के कार्यों को इस आधार पर वैधता प्राप्त होती है क्योंकि उनका निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता है। अर्थात चूंकि जनता ने निर्वाचन किया है नेताओं का, सरकार का, शासन का, इसलिए जो भी उनके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं वे औचित्यपूर्ण हैं। तो यह नागरिक औचित्यपूर्णता कहलाती है। मैक्स वेबर नामक जो विद्वान हुए हैं उन्होंने औचित्यपूर्णता के 3 प्रकार बतलाए हैं। पहला बताया उन्होंने परंपरागत औचित्यपूर्णता, दूसरा बताया करिश्माई नेतृत्व के ऊपर आधारित औचित्यपूर्णता और तीसरा बताया वैधानिक औचित्यपूर्णता। अर्थात किस आधार पर सत्ता आपके द्वारा किए जाने वाले कार्य औचित्यपूर्ण घोषित हो जाते हैं। जब हम औचित्यपूर्णता की विशेषताओं की बात करते हैं तो हमको कुछ विशेषताएं दृष्टिगत होती हैं। पहली विशेषता ये होती है कि यह धारणा जन विश्वास को बढ़ावा देती है। अर्थात औचित्यपूर्णता इस बात पर आधारित है कि लोग सत्ता के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के प्रति अपने विश्वास को बढ़ाते हैं। दूसरा जो विशेषता नजर आती है वह है सत्ता की प्रभावकता को बढ़ाना। पहला था जनता के विश्वास को बढ़ाना, दूसरा है सत्ता के प्रभाव को बढ़ाना। अर्थात औचित्यपूर्णता किसी भी सत्ता की आम जनता में पकड़ को मजबूत करती है। तीसरी विशेषता नजर आती है शक्ति को सत्ता में परिवर्तित करना। अर्थात यह ऐसी धारणा है जो कि किसी भी शक्ति को जनता के प्रति विश्वास के साथ जोड़कर सत्ता के रूप में परिवर्तित कर देती है। तो ये 3 विशेषताएं हमको औचित्यपूर्णता या वैधता की नजर आती हैं। अंततः हम कह सकते हैं कि औचित्यपूर्णता एक ऐसी अवधारणा है जो कि प्रत्येक प्रकार की शासन व्यवस्था में अति आवश्यक है। यह लोकतंत्र में अपरिहार्य रूप से अपना स्थान रखती है। अर्थात जनता की स्वीकृति के बिना कोई भी लोकतंत्रात्मक शासन अधिक दिन तक नहीं चल सकता। निरंकुश शासन व्यवस्थाओं में औचित्यपूर्णता की इतनी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन निरंकुश शासक
भी जो है वो कभी लंबे समय तक अपना शासन चला नहीं पाता, उसको भी शासन चलाने के लिए अंततः जनता का समर्थन प्राप्त करना ही होता है। यद्यपि औचित्यपूर्णता का सत्ताधारी दुरुपयोग करते हुए अपनी महत्वाकांक्षी नीतियों को अमल में लाते हैं, फिर भी ये नीतियाँ एक लंबे समय तक प्रचलन में नहीं रह सकती, क्योंकि ऐसा शासक जो है अंततः जनता के द्वारा निर्वाचन या क्रांति के द्वारा हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक कुशल शासन के लिए औचित्यपूर्णता या वैधता बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।